गौआ के गोबर मंगाऊं, आंगन वाल पाऊं, सो आसन डारो माई मोरे अंगना हो। गौरी पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो, मेरे घर में पधारो। डरे में बुलौआ बागेश्वर को सो, आ जइयो कन्या विवाह भले जो। तो राम राम भैया, स्वागत है बुंदेली बौछार पे। हमें आपके डीके आप देख रहे हैं बुंदेली बौछार। जैसा कि आप लोगों ने पता ही है कि बुंदेली बौछार के द्वारा भोपाल में बुंदेली समागम हर बार करवाया जाता है, तो इस साल भी हो रहा है। अब है बुंदेली आइडल के सेकंड राउंड चल रहा है। अपन ने फर्स्ट राउंड में जितने भी प्रतिभागी है थे सबके ऑनलाइन वीडियो मंगा लेते। सेकंड राउंड में अपन ने सबकी ऑनलाइन प्रस्तुति स्टूडियो से प्रस्तुति कराई है और वे भोपाल आए सब जने। आज अपने बीच में पन्ना से शक्ति दुबे हैं, जो कोनो परिचय की मोहताज तो नहीं है। पहले तो शक्ति बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली बौछार पर। बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो ऐसे छोटे छोटे कलाकारों को बड़ा बड़ा मंच आप दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ भोपाल आए बुंदेली बौछार के ऑफिस में, क्या अनुभव है? बहुत ही अच्छा लगा। सबसे मेन चीज़ तो देख के ये अच्छी लगी कि हम जैसे छोटे छोटे जो कलाकार हैं उनको इतना बड़ा मंच दिया जा रहा है। और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रही हूँ ये कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-3 साल का समय लगेगा, ये इंडिया आइडल को भी पीछे कर देगा। तो मुझे नहीं लगता कि हम जैसे जो छोटे-छोटे कलाकार हैं उनको इतना बड़ा मंच अगर सचिन भैया दे रहे हैं, तो फिर हमें आगे भी उस बड़े मंच पे मौका मिलेगा गाने का। तो बहुत अच्छी बात है और सचिन भैया बहुत बड़ा काम कर रहे तो हैं। शक्ति आगे बात करने से पहले अपने परिवार की पृष्ठभूमि क्या है? परिवार में को का करत? मेरे परिवार में सब खेती किसानी करते हैं, सभी लोग फार्मर हैं। तो और संगीत से तो कोई नहीं रहा है, मैं ही कोई हूँ। नहीं? कोई नहीं, 7 पीढ़ी तक कोई नहीं। अच्छा। हाँ, मैं अकेली हूँ जो संगीत से हूँ। और मैं भी ऐसे स्कूल में एक दिन गा रही थी तो पिताजी ने आवाज़ सुनी, प्रेयर वगैरह होती है स्कूल हाँ में, वो हाँ कर रही थी, तो ऐसे पिताजी ने आवाज़ सुनी, बोला बच्ची गा रही है, आगे बढ़ेगी शायद, तो इसको बढ़ाया जाए। तो ऐसे ही सीधे-सीधे गाते-गाते मतलब स्कूल से संगीत स्कूल की से शुरुआत हुई। हाँ, अब खैरागढ़ में सीख रही हूँ, 3-4 साल हो गया। वो अच्छा यूनिवर्सिटी है, अच्छा। अपने भारत में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है संगीत का कहा जाए तो, वहाँ सीख रही हूँ। शुरुआत में मंच कौन सा मिला, उस पर टच कर दो बस। शुरुआत में मंच कौन सा मिला आपको? शुरुआत में तो छोटे-छोटे मंचों से हुई। वैसे मंच तो कोई छोटा नहीं होता। तो काफ़ी अपने गाँव के मंच हैं और अपने ग्राम के, फिर अपने ज़िला के मंच, फिर अपना इंटरनेशनल अभी जो मंच चल रहा है बागेश्वर धाम, उस पे 3 साल हो गया मुझे गाते हुए, मेरा सौभाग्य है वो। लगातार आप 3 साल से हर प्रोग्राम में बागेश्वर बिल्कुल, धाम की बिल्कुल, प्रस्तुति देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब और कहीं गई जिते आपने बुंदेलखंड का रिप्रेजेंटेड करो हो कोनो अन्य राज्य में? हाँ, जाने का मौका मिला, बट कुछ कारण हो जाते थे, बीच-बीच में नहीं जा पाते थे, तो अभी तो नहीं गए हैं वहाँ। अभी तक परिवार का सपोर्ट कैसा क्या रहता है, क्योंकि तुम तो इकलौती निकली परिवार में से, मतलब सपोर्ट बिल्कुल, पूरा सपोर्ट है मेरे परिवार में। चाचा-चाची, दादा-दादी, मेरे पिताजी, मम्मी सब लोग फुल सपोर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे और मैं हर पेरेंट्स को ये कहूँगी कि लड़कियों को सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ने दें। जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो बच्चों को वो कराएँ। तो अब तो विधाओं को ज्ञान होगा ही, अब तो संगीत सीख रहे हैं। बिल्कुल। देखिए संगीत पूरा तो कभी नहीं होता, नहीं होता, वो कभी नहीं सीखते होता। ही जाते हैं अपन, लेकिन हाँ, थोड़ा-थोड़ा सीख रही हूँ। अभी मतलब कौन सी विधा पे अच्छी पकड़ बना ली है? क्लासिकल सीख रही हूँ अभी तो मैं, क्लासिकल। बिल्कुल क्लासिकल ही सीख ये रही हूँ। अब बागेश्वर धाम का जो आपने गाना गाया था वो कौन सा था जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ? एक विवाह गीत मैंने तैयार किया था, गुरुजी के आदेश से ही किया था, उन्होंने खुद ने बोला लिखा था। था? बिल्कुल लिखा मैंने खुद ही था, मतलब मेरे पिताजी ने लिखा जी था जी। गाया मैंने है उसको, तो उसको गा के सुनाऊँ? बिल्कुल बिल्कुल, 4 लाइनें। डरे में बुलौआ बागेश्वर को सो, आ जइयो कन्या विवाह भले जो। 151 विवाह करारे, हम जो बुलौआ आप लो पहुँचा रहे। ले रही कन्यादान
सब बेटियन को सो आ जइयो कन्या विवाह भले जू। ये काफी वायरल भी हुआ था, जो सुना गया था। बागेश्वर धाम में जो 121 कन्याओं की शादी हुई थी, उनमें तो पूरे में बजो ही है। हाँ, बाकी हाँ। अब जो हर ब्याह में वो बजा जो गाना मतलब हर एक शादी में जब विदाई हो तब भी जो गाना हमने काफी बिल्कुल। जगह सुनो है। शक्ति, आप एक पारंपरिक गीत गाती हो। अब आप देख रही हो बुंदेलखंड में सोशल मीडिया पे काफी भूहड़ता हुआ अभद्रता संगीत का लेके मची रहते हैं, लोग ऐसी शैली को प्रयोग करते हैं, तो ऐसे लोग ना का क्या वो अपनी भाषा के प्रति। देखिए, सब अपने-अपने हिसाब से गाते हैं, किसी को कुछ कहना हमारा हक तो नहीं है, लेकिन कहना यही है कि बुंदेलखंडी हम मर्यादा में रह के भी गा सकते हैं। बुंदेलखंडी काफ़ी गीत हैं जो मर्यादित और बहुत सुंदर हैं और उनको सुनते ही रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन जब कुछ कलाकार हैं जो उसको अभद्रता टाइप का करके गाते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, उसमें सुधार लाना चाहिए। बाकी मैं क्या कहूँ अब, सब नहीं, अपना-अपना जैसे गाते कुछ हैं। भाषा है अपनी तो अपन सोचते हैं कि हमारी अच्छी भाषा शैली की वजह से कभी ये उस लेवल तक पहुँचे कि लोग इसको हर जगह मतलब जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, जो हर राज्य की अलग अलग वो है, तो अपन भी मतलब भाषा के लिए इतना काम कर पाएँ कि भाषा को एक दर्जा मिले कि हाँ, ये बुंदेलखंडी भाषा है। बिल्कुल, देखिए हमारी बुंदेलखंडी भाषा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो बागेश्वर धाम उनकी से वजह बताया, से तो उनकी पूरी वजह से दुनिया वैसे में ही दुनिया में फ़ेमस है। कोई जी, किसी को बताओ कि हम बुंदेलखंड से आए तो हैं, तो पहले कोई बागेश्वर धाम का नाम हाँ, आएगा। ये नाम आता है और कोई ये नहीं कह सकता कि हम नहीं जानते बुंदेलखंड। जी, तो जी। जिस तरह उन्होंने बुंदेलखंडी को आगे बढ़ाया है, उसी तरह अगर हम जैसे छोटे-छोटे कलाकार हैं, वो भी अगर कोशिश करें तो बुंदेलखंडी बहुत ही आगे बढ़ सकती है। और फिर सचिन भैया ने ये प्लेटफ़ॉर्म चालू किया है, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि साल 2 साल लगेगा, इंडिया आइडल से आगे ही ये प्लेटफ़ॉर्म पहुँचेगा। आगे का क्या प्लान है? क्या करना है शक्ति को? आगे सोचा तो संगीत में ही करियर सोचा है, बाकी अब भगवान जाने, वो जो कराएँगे वो एक करेंगे। होता है ना कि हमें उस जैसा बनना है, एक मोटिव रहता है कि एक मतलब मानने वाले को कोई गुरु को मान लो या किसी और को कि मुझे उसके जैसा बनना है। मैं अब मुझे किसी के जैसा नहीं बनना, मुझे खुद के जैसी बहुत मैं, मुझे बढ़िया। खुद के जैसा बनना है, किसी के जैसा नहीं बनना। बाकी जो बड़े-बड़े लोग हैं हमारे, उनसे शिक्षा ली जा सकती है, उनके जैसा बनना। आपने पिछली बार भी बुंदेली बौछार के बुंदेली आइडल में ऑडिशन दिया था। बिल्कुल। पिछली बार क्या कमी रह गई थी? कमी कुछ नहीं रह गई थी, सिलेक्शन हो गया था, बट हमारे धाम पे 151 कन्याएँ हो रहे थे, तो वहाँ गुरुदेव का आदेश था, वहाँ हमारी ड्यूटी लगी हुई थी कहा जाए तो तो नहीं आ पाए मतलब इस थे थोड़ा-सा, प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन नहीं सके, बन पाए। बाकी आप फाइनल तक पहुँचे थे बिल्कुल, उस बिल्कुल, प्रोग्राम में। बिल्कुल। कोई भी एक विधा सुना दीजिए जो अभी। बिल्कुल, अभी हमारी 9 देवी आ रही हैं, जी, 22 तारीख से, तो एक देवी जी का गीत। गीत सुना देते हैं। गौआ के गोबर मगाऊं, आंगनवा लिपाऊं, सो आसन डारो माई मोरे अंगना हो। गौआ के गोबर मगाऊं, आंगनवा लिपाऊं, सो आसन डारो माई मोरे अंगना हो। चंदन को मंडप बनवाऊं, मुतियन चौक पुराऊं, कुमकुम के सर रज के साजे रंगोली सजवाऊं, सो सतरंग फूले मंगाऊं के गजरा बनाऊं, सो आसन डारो माई मोरे अंगना हो। गौआ के गोबर मंगाऊं, आंगनवा लिपाऊं, सो आसन डारो माई मोरे अंगना हो। अब देखो नवदुर्गाएँ बाद में गणेश जी हैं, पहले अब गणेश जी गुस्सा हो जाएंगे पहले तो कौन गणेश जी का भी एक गाना है। गौरी पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो, मेरे घर में पधारो। गौरी पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, सभा में पधारो, घर में पधारो, सभा में पधारो।
काटो सकल कलेस जी, मेरे घर में पधारो, मेरे घर में पधारो। बहुत सुंदर। ये आयोजन के लाने का क्या वो है? ये आयोजन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी प्रतिभागी हमारे जिन्होंने ऑडिशन दिया है, सबके लिए खूब-खूब शुभकामनाएँ कि वो अगले राउंड तक पहुँचे। और सचिन भैया के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि और उनके मन में इतनी बड़ी चीज़ आना यानी भगवान की बहुत बड़ी कृपा कहलाई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबके मन में क्यों नहीं आई, उन्हीं के मन में आई है, यानी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और तीसरी बार मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि साल 2 साल लगेगा, बुंदेली आइडल इंडिया आइडल से आगे हो जाएगा। तो बस यही कहना चाहूँगी। बहुत बुलगौर दे तो जितने भी बुंदेलखंड के ते हैं, बाहर हैं, तो 6, 7, 8 तारीख हम भोपाल पधार में। बिल्कुल, आप सभी लोगों का स्वागत है। 6, 7, 8 तारीख को फाइनल ऑडिशन होने वाला है हमारी बुंदेली बौछार का। तो सभी लोग भोपाल पधारें और सभी लोग इस आयोजन का आनंद लें। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ शक्ति, और ऐसा ही भविष्य में बुंदेली बौछार की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। बुंदेली माटी और बुंदेली भाषा को नाम रोशन करो देश दुनिया में। तो भैया हमें डीके राय बुंदेली बौछार के लाने। जय राम जी। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहां उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।